नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का राशिफल है दोस्तों। सूर्य के राशि परिवर्तन का यह अंतराल कैसा रहेगा? सूर्य वृश्चिक राशि में 17 नवंबर को प्रवेश करेंगे। वृश्चिक संक्रांति के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का योग बनता है। मंगल के साथ सूर्य, बुध के साथ सूर्य की युति आपके लगन में होगी, आपकी राशि में होगी। अद्वितीय सफलता के योग और आपका सरकारी क्षेत्रों में तेज प्रभाव बढ़े। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए अति उत्तम समय हो जाता है। दोस्तों, सूर्य सरकार के कारक होते हैं। शासन सत्ता से खास लाभ होता है। लगन में सूर्य का आ जाना, नीचस्थ राशि को छोड़ना, आपके आत्मबल में वृद्धि होती है। पिता की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होती है। पिता का साथ मिलता है। पिता की प्रमोशन के योग बनते हैं। और सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए अद्वितीय समय है, लाभकारी समय है। मंगल का साथ सूर्य को मिल जाए और सूर्य को बुध का साथ मिल जाए तो बुध द्वितीय राजयोग बनता है। बुध की स्थिति भी बेहतर हो जाती है। हालांकि बुध शत्रु राशि में थोड़ी सी दिक्कत में थे, परंतु अब सूर्य का साथ मिल जाएगा तो बुध द्वितीय राजयोग के चलते आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर काफ़ी हावी प्रभावी रहेंगे। कर्जे से निजात मिलने में आपको सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि छठे घर का मालिक बुध लगन में बैठे तो कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम सताती है। प्रतिद्वंदी आपको परेशान करते हैं। तो 16 नवंबर तक, 15 नवंबर तक बल्कि आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। परंतु बुध 11वें भाव के भी मालिक हैं और सूर्य के साथ मिलकर, सूर्य देखिए आपके कर्म क्षेत्र का मालिक लगन में बैठे तो कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। और 11वां भाव लाभ का है। लगन में बैठे तो सरकारी क्षेत्रों से खास लाभ के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों को नौकरी मिलने के योग बनते हैं। प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं। बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। मंगल सूर्य बुध का संबंध बहुत बड़ा राजयोग है, जहाँ पर मंगल लग्नेश है, पहले भाव के मालिक हैं, और सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, बुध लाभ स्थान के मालिक हैं। इनके ऊपर शनि की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के मालिक है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नौकर चाकर का सुख देता है, वाहन सुख देता है। तो बड़ी सवारी का आपको सुख मिले, नौकर चाकरों का सुख मिले। मंगल और शनि का आपस में दृष्टि संबंध, शनि दशम दृष्टि से मंगल सूर्य बुध को देखेंगे और मंगल चतुर्थ दृष्टि से, जो कि भूमि पुत्र भी हैं, शनि को देखेंगे। शनि भी प्रॉपर्टी के कारक है। तो भूमि से संबंधित कामकाज करने के लिए समय उत्तम। होटल लाइन, खाद्य पदार्थों, स्वीट वेंडर्स हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहेगा। पॉलिटिक्स में खास सफलता मिलती दिखती है। पंचम भाव में राहु का बैठना, गुरु की राशि में, और संबंध बनाना सूर्य मंगल गुरु के साथ अपनी नवम दृष्टि से, और शनि की दृष्टि भी, 5 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा दोस्तों इस अवधि में। तो निश्चित तौर से जो भी प्लेनेटरी एनर्जी एक राशि पे जब जब ज़्यादा केंद्रित होती गोचर में दोस्तों, ट्रांजिट में, तो उस राशि के वारे न्यारे होने वाले होते। राजनीति में आपका नाम होगा। राजनीति के गलियारों में आपकी चर्चा होगी। आपका तेज प्रभाव देखकर शत्रु इस अवधि में नतमस्तक रहेंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी बने हुए थे वे भी आपसे दोस्ताना रवैया अपनाएंगे, आपसे दोस्ती करने के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे। दोस्तों, बुध की इस तरह की स्थिति हो जाती है। बुध ग्रह ऐसा है, जब इसको सूर्य का साथ मिल जाए तो यह शुभ फल देना शुरू हो जाता है। मंगल के साथ रहने पर यह कार्यों में अवरोध दे रहे थे। 17 तारीख से व्यापार में उन्नति, व्यापार के कारक हैं बुध। लगन में बुध आपको बता दें दिग्बली होते हैं, और सूर्य का साथ मिलते ही इनके बल में कई गुना वृद्धि हो जाती। तो इस अवधि में आपके साहस में वृद्धि होगी। आप अब फोकस्ड रहेंगे।
मंगल के आते ही 16 तारीख से आप कर्मठ हो जाते हैं। आपकी प्लानिंग जो भी है उसको एग्जीक्यूट करने में उसको मदद मिलती है। तेज प्रभाव बढ़ता है। मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। 11वें भाव का मालिक लगन में बैठे, एक तो आपको लाभ होगा, आपकी डील्स सिरे चढ़ेंगी। अगर व्यापार करते हैं तो, नौकरी करते हैं तो, जो भी आपकी प्लानिंग है उसको क्रियान्वित करने में आपको सफलता मिलती है। मंगल सूर्य बुध का इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 16 दिसंबर तक। दोस्तों, पूरा एक महीना आपके लिए बहुत उत्तम समय है। कमीशन एजेंट्स हैं, बुध कमीशन के कारक हैं, मंगल भूमि के कारक है। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां। बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति में हैं तो बेहतर स्थितियां। व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, इवन नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम समय। बॉस आपके कहने में अब रहेगा, आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे और बड़ी सफलता का कारण बनेगा सूर्य बुध और मंगल का राजयोग। अगर शनि की दृष्टि ना होती तो शायद वो बात ना होती, क्योंकि शनि आपके लिए शशि योग बना रही। शशि योग भी अब सुफल देगा, क्योंकि मार्गी शनि मार्गी हो तो आपके लिए इस ढैया में, वृश्चिक राशि के ऊपर जो ढैया है, शुभ फल देंगे। इस ढैया में राजयोग का प्रभाव मिलेगा। देखिए, शनि कर्म फलदाता है। जब जब वक्री होते हैं, कार्यों में अवरोध देते हैं, और जिनके ऊपर ढैया 7.5 होती है उनके लिए और भी परेशानी का कारण बनते हैं। वक्री पीरियड में आपके पिछले कुछ 4-5 महीने बहुत दिक्कतों में रहे होंगे। सुस्ती, नेगेटिविटी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कतें, कार्यस्थल पर दिक्कतें और कर्जे की प्रॉब्लम्स सताती रही होगी। बीमारी से भी या बेचैनी से एक चिंता सी लगी रहती है। वह चिंताओं का हरण होता है मार्गी शनि के होने से। और शनि का लग्नेश के साथ संबंध हो, दोनों एक दूसरे को देखते हैं शनि मंगल, तो बहुत बेहतर आप सुखी रहते हैं। कामकाज की स्थितियां बेहतर होने से सरकारी क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता है। जो प्रॉब्लम्स थी सरकारी क्षेत्र में, इवन कोर्ट कचहरी का मसला या आरोप प्रत्यारोप थे, वह सिर से खारिज होने का समय आ जाता है। बहुत बेहतर समय हो जाता है आपके लिए। सूर्य का 17 नवंबर से और 16 नवंबर से मंगल का राशि परिवर्तन करके लगन में आना, दिग्बली बुध के साथ मिलना। अब बुध को सूर्य का साथ मिलते ही आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। आप अच्छे स्पीकर साबित होते हैं, वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली बहुत उत्तम हो जाती है, जिससे आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। वाक्पटुता, स्पीच, बिना स्पीच के कुछ भी तो नहीं दोस्तों। अगर आप अपने अंदर के विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो सामने वालों को क्या पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सही ढंग से कही हुई बात बहुत मैटर करती है दोस्तों। आपके लिए ये योग बनता है यहाँ पर। बुध का एक तो सूर्य को साथ मिल जाना, बुध सूर्य का साथ होना, और बुध का यहाँ पर दिग्बली होना, बहुत बेहतर स्थिति है, लाभकारी स्थितियाँ हैं। राहु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर आपको डिप्लोमेट बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है। और कहीं ना कहीं अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। इवन संतान को लेकर भी चिंताओं का हरण होता है। इस अवधि में चिंताएं दूर होती हैं। शुक्र का नीच भंग भी हो जाता है दोस्तों। बुध का साथ सूर्य के साथ होने से बुध को बल मिल जाता है, और शुक्र बुध की राशि में है। बुध को बल मिलते ही शुक्र को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। आपका लव लाइफ उत्तम होता है। इवन जो नुकसान हो रहे थे, क्योंकि 12वें भाव का मालिक लाभ स्थान में शुक्र खर्चे करवा रहा था, नुकसान करवा रहा था कहीं ना कहीं। हाँ, विदेशों से आपको लाभ के योग बना रहे थे, परंतु फिर भी यदा कदा जब तक बुध कमजोर हैं तो नीच भंग की स्थिति नहीं थी। अब बुध के स्ट्रोंग होते ही कहीं ना कहीं शुक्र को भी बल मिल जाता है। कुल मिलाकर आपके लिए भौतिकता की उपलब्धियां, या यूं कहें सौंदर्य प्रसाधन में डील करने वाले, कला के क्षेत्र में, स्त्री जगत से संबंध बनने वालों को खास लाभ होगा।
गुरु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर पड़ ही रही है। गुरु का दिसंबर के महीने में मार्गी होते ही देखिए, हर जातक के लिए कोई भी कामकाज करता हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, बहुत बेहतर स्थितियां रहेंगी। धन की स्थिति उत्तम है, पारिवारिक स्थितियां उत्तम है। गुरु का सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव अच्छा है। हाँ, राहु के फिर भी उपाय करते रहें। पंचम भाव के राहु कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। संतान को लेकर यदा कदा चिंता हो सकती है, या उनके लिए आपको समय देना चाहिए इस अवधि में, राहु ये कहते हैं। समय आपके लिए लाभकारी, धन की स्थितियां बेहतर होती हैं गुरु के कारण, और इस राजयोग के कारण पारिवारिक स्थितियां बेहतर होती हैं। तीनों ग्रहों का प्रभाव, मंगल, सूर्य, बुध का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव हो तो सातवां भाव कहीं ना कहीं व्यापार का भी है। व्यापार व्यवसाय में निश्चित तौर से 100% उन्नति होने के योग बनते हैं। अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं, और अदालती मसलों में भी आपकी जीत निश्चित करते हैं। यह सूर्य, मंगल खासकर, और बुध भी। बुध लाभ स्थान के मालिक के लगन में बैठे तो लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी इस दीपावली के फेस्टिवल सीजन में। फिर भी आपको यदा कदा किसी भिखारी को या अनाथालय में कंबल का दान करते रहना चाहिए। ब्लैंकेट का, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट, चींटियों को आटा शक्कर डालें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मैरिज लाइफ में मिठास आएगी। और दीपावली के दिन गुड़, चना और एप्पल या अनार, सिंदूर, चमेली का तेल, ये हनुमान जी को अर्पित करें। संडे के दिन सुबह 11 और 12 बजे के दरमियान अगर इसमें तेज पत्ता, छुआरे इत्यादि शामिल कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। हनुमान जी की आरती करें, चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, बेहतर रहेगा। शुभ परिणाम मिलेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज लटके हुए तो उसमें स्थिरता आएगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपका रिस्पेक्ट अच्छा रहेगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, दाम्पत्य सुख बहाल होगा। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।